दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है राजकुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएचएम का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम बात करेंगे कि एसएचएम मोशन में एनर्जी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी एनर्जी होती है। उन सभी के डायरेक्शंस देखेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे, उन सभी के फॉर्मूले सारे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नीट लेवल पे, जेई मेन पे, और उनसे रिलेटेड जो भी अब तक के जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चनों को लास्ट में देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन, अपना पेन एंड पेपर उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इन एसएचएम मोशन। चलिए प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। प्रॉपर नोट्स बताऊंगा मैं आपको। सारी डेफिनेशंस देखेंगे, सारे की पॉइंट देखेंगे, सभी देखेंगे। ओके, चलिए तो पहली हेडिंग डालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब जैसा भी हमें पता है भाई, एसएचएम मोशन जब पढ़ रहे हैं हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं, जहां मोशन आ जाता है वहां काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। भाई जहां मोशन आ गया वहां काइनेटिक एनर्जी आ गई। ऐसा तो नहीं हो सकता जहां मोशन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी ना आए। चलो ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी है, सबने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है भाई, हमने भी, आपने भी एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का सिंपल यही फॉर्मूला है। अब एसएचएम में हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी है वो है प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, इसको वैल्यू को रख के देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे से रखो। देखो वी की वैल्यू है आपकी प्लस और माइनस में, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस में कोई वैल्यू आएगी नहीं। देखो किसी भी चीज माइनस वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आती है। तो सिंपल हम क्या रख देंगे, ओमेगा स्क्वायर, रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है। ओके, देखो हमने ये देखा था कि जो ओमेगा होता है वो होता है रूट के अपॉन एम। इसको क्या बोलते हैं हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। यहां से के की वैल्यू निकालो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम हो जाएगा। यहां से के की वैल्यू निकालोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, एम ओमेगा स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगी आपकी के की वैल्यू। इसको उठा के यहां पुट कर दो, इसको उठा के यहां पुट कर दो। देखो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्या है आपका, यही है आपकी काइनेटिक इक्वेशन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एक्स, इन टर्म ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, जब भी रिलेटेड आपसे पूछेगा कि किसी पॉइंट पर, यानी कि मेन पोजीशन से, देखो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। मान लो ये x इक्वल टू 0 है, इसने पूछ दिया आपसे कि काइनेटिक एनर्जी बताइए x इक्वल टू a/2 पर। काइनेटिक एनर्जी बताइए x इक्वल टू a/2 पर, या कह सकता है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए जब आपका पार्टिकल a/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो x की वैल्यू रख देंगे, यहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है कम मैक्सिमम होती है और कम मिनिमम होती है। भाई एक्स पे डिपेंड कर रही है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने निकाला है, ये निकाला है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला निकाला है। अब यहां से आप देखोगे तो ए भी कांस्टेंट है, ए क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है जो कांस्टेंट रहेगा। के क्या है, के है एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम स्प्रिंग को इसको बोलते हैं हम फोर्स कांस्टेंट। ओके, फोर्स कांस्टेंट। चलिए ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है। अब बात आई हमारी एक्स स्क्वायर की, तो के की वैल्यू यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है आपकी वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। चलो ये देख लेते हैं मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी काइनेटिक एनर्जी। इसको देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी।
चलिए पहले बात करते हैं हम मैक्सिमम की। मैक्सिमम, अब ये देखिए 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जब जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और आप एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हो कि जब हम एसएचएम कराते हैं किसी पार्टिकल का, तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है आपकी मैक्सिमम। और जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, तो मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ जीरो रख दो, यहाँ जीरो रखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस जीरो, और यहां से आ जाएगी ये 1/2 के ए स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ये हो जाएगी के ए स्क्वायर। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी आ गई आपके पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और लोकेशन भी आ गई। लोकेशन कहां है, लोकेशन है आपकी मेन पोजीशन, ये हो जाएगी एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन। बताइए इसमें कोई समस्या है तो, क्यों मैक्सिमम आई, क्यों एक्स इक्वल टू जीरो है, ये सब पता है आपको कि मेन पोजीशन और वी मैक्सिमम होता है तो वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसी तरह से देखते हैं हम मिनिमम कहां होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मिनिमम की बात करते हो, देखो मेन पोजीशन पे एक्स इक्वल टू जीरो, वी मैक्सिमम, वी जीरो कहां पर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जीरो कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, जहां एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, प्लस ए है, और इधर देखोगे तो एक्स इक्वल टू हमारा माइनस ए है। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, इधर भी वेलोसिटी जीरो है और इधर भी वेलोसिटी जीरो है। और जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, सिंपल है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो आपकी आएगी कहां आएगी, वो आएगी एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए पर, यानी कि ए की वैल्यू आप माइनस रख दो, माइनस ए रख दो, या ए की वैल्यू आप प्लस ए रख दो, क्योंकि करना हमें ओवरऑल एक्स स्क्वायर है, तो माइनस ए स्क्वायर करोगे तब भी ए आएगा, और प्लस ए स्क्वायर करोगे तब भी प्लस ए आएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ओके, तो फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह पे आप ए रख दो, ये हो जाएगा आपका 1/2 के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगी टर्म, ये कैंसिल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो आ जाएगी, यानी कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई कितनी, जीरो। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी जीरो। बताइए इसमें कोई समस्या है, काइनेटिक एनर्जी हमने मिनिमम देख ली, मैक्सिमम देख ली। ओके, फॉर्मूला सिंपल सा है, फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया हमने, फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, उसके बाद अब मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, कंडीशन लगा दो और आंसर आ जाएगा आपका। ओके, चलिए अब ये देखते हैं कि हमने काइनेटिक एनर्जी एक्स की टर्म में तो निकाल दी, पर ये वेरी कैसे करती है ओवर द टाइम, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ पूछ लेता है कभी कभी, तो ग्राफ देख लेते हैं। तो हम देखेंगे ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का। ओके, चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखेंगे हम किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट एक्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट एक्स के बीच में। ये तो आपका मोशन की डायरेक्शन हो गई। ओके, और हम इसको मान लेते हैं ये मेन पोजीशन हो गई, ये मेन पोजीशन हो गई। ऊर्जा, चलिए इसको हम फिर से देखते हैं। इसको हम इधर कर लेंगे, ठीक है, और ये डिलीट कर लेते हैं। ओके, चलिए, और इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन, इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी। चलिए यहां से हम ये देखते हैं
कि ये मेन पोजीशन है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं इसको, x इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, और ये x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, परफेक्ट, सही है। अब ये मानते हैं कि हमारा पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है, तो अब ये सोचो कि पार्टिकल जब इनिशियली हमारा मेन पोजीशन पे है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो यही क्या होगी, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम होगी, जैसे सपोज यहाँ है मैक्सिमम। ओके, अब एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, वो है मिनिमम, यानी कि 0 है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हम ये देखेंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस ए। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है। अब इन पॉइंट को मिलाना है हम, तो किस तरीके से मिलाएंगे, देखो जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो एक्स पर डिपेंड कर तो रही है, एक्स पर डिपेंड कर तो रही है, ये है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन किस तरीके से, माइनस एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, पैराबोलिकली वेरी कर रही है। तो यहां से पैराबोला बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, पैराबोलिकली, और यहां काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम की वैल्यू है आपकी 1/2 के ए स्क्वायर। ओके, और काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम है ये हो जाएगी आपकी 0। बताइए इसमें कोई समस्या है किसी को, इस तरीके से क्यों करा, पैराबोलिकली क्यों करा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है हमारी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। ओके, पैराबोलिकली, ग्राफ उसका पैराबोलिकली है। चलिए, अब हमने काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ एक्स तो देख ली, लेकिन अब टाइम के बारे में देख लेते हैं कि भाई टाइम पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली डिपेंड करेगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, सारी चीजें, तो टाइम के साथ भी देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम देखेंगे वर्सेस टाइम के हिसाब से। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अभी हमने फॉर्मूला निकाला। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स है, एक्स क्या होगा हमारा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। भाई ये तो हमने पढ़ा रखा है, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम यही तो है, जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। यहां से एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, देखो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा। बताइए हो जाएगा, देखो यहां से के स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, के स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, के ए स्क्वायर को बाहर निकाला तो यहां बचेगा 1/2 के ए स्क्वायर, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बच जाता है। अब आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मान लो इसको थीटा मान लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लाओ -1, और कॉस इधर पहुंच जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर निकालोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं, इसकी वैल्यू कॉस में रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/2 के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा। और यही है आपकी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ टाइम, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपने पहला वाला फॉर्मूला जो याद अगर रखा है, ये वाला जो ऊपर वाला, इससे सारी चीजें निकल जाएंगी। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम तो आपको याद ही है। ओके, उसको रख दो, उसके बाद इस फॉर्मूले को ड्राइव आसानी से कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है इसको याद भी हो, लेकिन याद रहेगा तो बेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया। अब टी की टर्म में इसका हम वेरिएशन भी देख लेते हैं, ग्राफ भी देख लेते हैं कि भाई टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ देख लेते हैं।
काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। ओके, चलिए अब देखो, ये हो गया टाइम टी। ओके, और यहां होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला है? काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला निकाला है 1/2 के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, यही निकाला है। ओके, अब यहां से देखोगे तो देखो के भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये भी, और ए भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हमारी जो डिपेंड करेगी, ग्राफ डिपेंड करेगा, वो करेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी पर प्लस फाइव पर, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं। अब मैंने आपको दूसरी क्लास में ही ये बताया था कि साइन स्क्वायर की कर्व कर्व बताई, साइन थीटा की कर्व बताई थी आपको, माइनस साइन थीटा भी बताया था, और कॉस स्क्वायर कॉस थीटा भी बताया, और माइनस कॉस थीटा की भी कर्व बताई। अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारी जो टर्म है वो 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आ रही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉस थीटा की कर्व देखने की कोशिश करते हैं। कॉस थीटा की कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं? कॉस थीटा जो है हमारा, वो कुछ ऊपर से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, ठीक है, ये जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि किसी भी वैल्यू का, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का आप स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये तो हम फॉर्मूले को देख के ध्यान में आती है कि भाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी आपकी स्केलर वेक्टर है, स्केलर यूनिट है। अब स्केलर की डायरेक्शन तो होती नहीं है। ओके, तो यहां से हम ये देखेंगे कि ये वाली टर्म जो नेगेटिव में जा रही है, ये तो होगी नहीं इसमें, बढ़िया, ये तो होगी नहीं, तो कैसे ड्रॉ कैसे करें भाई, ड्रॉ कैसे करें? चलिए, अब इसको नेगेटिव तो आएगा नहीं, इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो इसको ड्रॉ कैसे करें? ये तो पक्की बात है हमें, ये कॉस के हिसाब से, यानी कि कॉस थीटा के हिसाब से ही मूव करेगा, लेकिन नेगेटिव टर्म नहीं आएगी उसमें, नेगेटिव टर्म नहीं आएगी। चलिए वो भी देख लेते हैं, नेगेटिव टर्म नहीं आ रही है तो क्या ग्राफ रहेगा, ठीक है। चलिए, अब ये देखो, हमने इक्वेशन देखी, हम जनरल मोशन देखते हैं, तो ये मीन हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम हो गया, ये मीन हो गया, ओके, ये एक्सट्रीम हो गया। अब आप ये देखो कि जो जीरो है, जब इनिशियली, इनिशियल हमारा पार्टिकल कहाँ है? इनिशियली हमारा पार्टिकल है मीन पोजीशन पर, यहाँ वेलोसिटी है आपकी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो इनिशियली मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनिशियली रहेगी, यानी कि हम जब स्टार्ट करेंगे मोशन तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम रहेगी। ओके, चलिए, अब यहां से हम इधर मूव करना चालू करते हैं, एक्सट्रीम पे जब पहुंचते हैं तो हम कितना टाइम ट्रेवल करते हैं, कितना टाइम लेते हैं? T/4, यानी कि पूरे पीरियड ऑफ टाइम का 1/4, ये हमने बताया था आपको कि 1/4, यानी कि इधर 1/4, फिर से 1/4, इधर से 1/4 जाएगा, फिर से 1/4 पाएगा, यानी टोटल टाइम टी हो जाएगा। तो यानी कि टी वाई कहाँ एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, तो यहाँ तो वेलोसिटी जीरो है, यहाँ जब वेलोसिटी जीरो है T/4 पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? T/4 पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। मान लो यहाँ पर T/4 है, तो ये इधर से आ जाएगा, यूं आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका T/4। ओके, हो गया, ये बात समझ में आती है। अब यहां से पार्टिकल हमारा जीरो से फिर से मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम गेन करेगा, यानी कि T/4 फिर से टाइम ट्रेवल करेगा, यानी कि जैसे ही T/4 टाइम ये मूव करता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है, यानी कि T/2 पर, T/4 प्लस T/4 T/2 हो जाता है, T/2 पर फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि ये T/2 पर, T/2 पर फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, सही है। अब इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद पार्टिकल फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, यहाँ एक्सट्रीम पे जाएगा, यहाँ वेलोसिटी फिर से जीरो कर लेगा, T/4 टाइम लेगा। अब यहां से फिर से जीरो पे आना है, यहां से फिर से जीरो पे आना है, ये हो जाएगा 3T/4, 3T/4। ओके, अब इसके बाद पार्टिकल फिर से कहा जाएगा? मीन पोजीशन पे जाएगा, यानी कि
फिर से मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा, इसके बाद फिर से मैक्सिमम पे चला जाएगा, उसके बाद अपना ये पूरा क्या कर लेगा, अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, अपनी फिर से मीन पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहां से क्या देखने को मिल रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर ही हमारी काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब यहां से एक चीज और मालूम पड़ रही है, यहां से आप देखोगे, देखो ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे हुआ, फिर यहां के बाद फिर से ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, फिर से यहां आ गया, यानी कि कैपिटल टी टाइम में इसने 2 साइकिल कंप्लीट कर ली। 2 साइकिल मतलब इसने अपने आप को 2 बार रिपीट कर लिया, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, फिर से इसने इसको रिपीट कर लिया। अब हम क्या कहते हैं, ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे पीरियोडिक मोशन कहलाता है। पीरियोडिक तो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। और सबसे बड़ी बात, पीरियोडिक होने के बाद देखो टू एंड फ्रो नहीं कर रही है, यानी कि नेगेटिव में नहीं जा रही है, ओनली पॉजिटिव में वैल्यू रह रही है। हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो रही है, यानी कि टू एंड फ्रो नहीं कर रही है, किसी एक पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो नहीं कर रही है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, किसी एक मीन पोजीशन के अबाउट, यानी कि नेगेटिव में ही उतनी वैल्यू जाए और पॉजिटिव में भी उतनी ही वैल्यू जाए। अब यहाँ नेगेटिव तो है नहीं, तो टू एंड फ्रो तो मोशन नहीं माना जाएगा इसका। जब टू एंड फ्रो नहीं माना जाएगा तो ना ही एसएचएम होगा, एसएचएम भी नहीं होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पीरियोडिक तो है, लेकिन ऑसिलेटरी और एसएचएम नहीं है, ये भी कह सकते हैं भाई। चलो अब एक बात तुम ये ध्यान देखो कि जो मैंने ग्राफ बनाया वो कैपिटल टी में 2 बार साइकिल पूरी कर रहा है, देख रहे हो, यहां से यहां तक एक साइकिल यहां तक पूरी हो गई और एक साइकिल यहां तक पूरी हो गई, और हमारे जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई और एक्सेलरेशन हो गया, वो कैपिटल टी में एक साइकिल पूरा कर रहे थे। यानी कि हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कितने टाइम में, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी बार अपनी साइकिल पूरी करता है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में टी में ये क्या कर रहा है, 2 बार साइकिल पूरी कर रहा है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी देन किसके, एसएचएम मोशन के। ये तो बात समझ में आती है यहाँ से। और डबल क्यों हो रही है ये तो ग्राफ से मालूम पड़ रहा है आपको, सिंपल फॉर्मूले से भी बताएंगे, पहले ये की पॉइंट लिख लेते हैं जो हमारे की पॉइंट सामने आए हैं। ओके चलिए, तो हम ये पहला की पॉइंट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी पीरियोडिक तो है, काइनेटिक एनर्जी इज पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, एसएचएम नहीं है, और ऑसिलेटरी। ओके, काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक तो है, ना ही आपकी ये एसएचएम है और ना ही ऑसिलेटरी है, ये तो समझ में आता है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है पॉइंट। अब एक चीज और देखी आपने कि जो हमने ग्राफ बनाया, इसने अपना पीरियड t/2 में ही कंप्लीट कर दिया है। देखो इसने अपनी एक साइकिल t/2 में ही कंप्लीट कर दी है, तो इसका मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी का जो पीरियड है वो t/2 है। बढ़िया, तो पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा भाई, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज t/2। एक पॉइंट ये हो जाएगा, सही है। चलिए अब एक चीज और देखिए हमने, फ्रीक्वेंसी डबल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल देन एसएचएम के डबल है। ये बात तो समझ में आती है। चलिए ये मेन चीज थी इसके बारे में। अब हमने एक चीज देखी, एक बात बताई मैंने आपको कि फ्रीक्वेंसी डबल तो आ रही है, लेकिन और किसी तरीके से ढूंढ सकते हैं इसको, और किसी तरीके से हम जान सकते हैं। चलो हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और ड्राइव किया था इन टर्म ऑफ टी में, 1/2 ka² cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई को फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है, ओमेगा टी लेते हैं। पाई को तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि इनिशियल फेस एंगल है, उसको भी फिलहाल हमने 0 ले लिया। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, यहां से cos स्क्वायर थीटा निकालने की कोशिश करो, cos स्क्वायर थीटा निकालने की कोशिश करो, तो -1 इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस
cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से cos स्क्वायर आ जाएगा आपका, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब थीटा की जगह पे ओमेगा टी रख दो, तो यहां रख के कोशिश करो, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बताइए भाई, cos थीटा की जगह पे हमने cos स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाला फॉर्मूला रख दिया। अब यहां से ये देखो, अब इसको इनटू करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर, ये 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/4 के ए स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, ये हो जाएगा। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और ये हमारी cos 2 ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा है, cos 2 ओमेगा टी पर। और हमने एस एच एन देखा, एस एच एन क्या है, एस एच एन देखा हमने x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा था, ये थी। cos में भी लिख सकते हो इसको, ए cos ओमेगा टी, इस तरह की भी लिख सकते हो, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा है, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 2 ओमेगा है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है, किसके कंपैरिजन में, एस एच एन के कंपैरिजन में, यहां से भी देख सकते हो। ओके, चलिए अब बात आती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, हमने देख ली। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी में हमने फॉर्मूला देख लिया, इन टर्म ऑफ एक्स में देख लिया, टाइम में देख लिया, ग्राफ देख लिया हमने, वर्सेस एक्स के टर्म में देख लिया, वर्सेस टाइम के टर्म में देख लिया। ओके, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी से तो कुछ नहीं बनता, लेकिन अब हम मूव ऑन करते हैं किस पर, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पोटेंशियल हेडिंग डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वही एनालिसिस करेंगे जो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए एनालिसिस किया था। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे आएगा, हमें पता है कि भाई जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है एक, F इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां कंजर्वेटिव फोर्स आ जाता है वहां हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ये हमने पहले भी देखा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने हमें किसी एक एलिमेंट की, लेट अस सपोज कि हमारा जो पार्टिकल है मीन से, ये एक्सट्रीम हो गया, ये मीन हो गया, ये एक्सट्रीम हो जाएगा, फिर किसी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर क्या है, ये डी एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर है। ओके, तो हम यहां से डी एक्स, देखो ये हो जाएगा इनिशियल लेक में। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक पॉइंट की डिफाइन नहीं करते, हम 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। कैसे, देखो एक एग्जांपल के तौर पर समझो, मान लो ये एक डेटम है, डेटम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा 0 मानते हैं, कोई भी डेटम ले सकते हो आप। ओके, अब यहां से h डिस्टेंस ऊपर गए, तो यहां पर पूछा आपने पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो यहां हो जाएगी mgh, जैसे हम पढ़ते हैं mgh। तो h क्या है, हाइट डिस्टेंस बिटवीन डेटम और जहां पॉइंट पर पूछता है। अब देखो ये एक पॉइंट की क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन डिपेंड कर रही है वो इस पर, इसको हटाओगे, मान लो डेटम को आप और नीचे हटा देते हो, डेटम को और नीचे हटा देते हो, मान लो ये h है तो ये हाइट h2 मान लो, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh प्लस h2। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डेटम पर भी डिपेंड कर रही है, यानी कि दूसरे पॉइंट पर भी डिपेंड कर रही है। ओके, तो हम किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते, हम करते हैं दो पॉइंट की पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हम डिफाइन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका du, इसको इंटीग्रेट जब करोगे ये हो जाएगा u नोट से, मान लो डेटम पे जो हमने एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 ली है उसको मान लेते हैं u नोट, और मैक्सिमम हम मान लेते हैं मैक्सिमम जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो है u। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है हमारी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अब नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम एक चीज देख रहे हो, देखो हम डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है,
तो हमारा फोर्स हमेशा अपोजिट टू फोर्स लगता है, यानी कि अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लगता है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लगता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस एफ इंटू डी एक्स। डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इनके बीच का एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है और आपका फोर्स इधर लगा हुआ है, फोर्स इधर लगा हुआ है, तो इनके बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया 180 डिग्री। ओके, चलिए अब यहां से हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस एफ इंटू डी एक्स, और कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 180 हो जाता है -1, तो ये -1 इंटू माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका एफ इंटू डी एक्स। ओके, तो यहां से किसको वेरी कराएं, जीरो से एक्स को, जीरो से एक्स तक वेरी करा दो, एक्स को जीरो से एक्स तक वेरी करा दो। एफ की वैल्यू के एक्स दे रखी है इंटू डी एक्स। अब यहां पे एफ की वैल्यू आप माइनस के एक्स मत रखने देना, क्योंकि ऑलरेडी हमने cos 180 ले लिया है, जो हमारा माइनस वाले से ऐड कर चुका है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे, के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वो वैरी करा दो जीरो से एक्स, तो ये हो जाएगा के एक्स बाई 2, के एक्स बाई 2। अब यहाँ इधर क्या चल रहा है हमारा, इधर है u नोट से u du, तो ये हो जाएगा u माइनस यू नोट, u माइनस यू नोट। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, क्या आएगा, ये आएगा u इक्वल्स टू यू नोट प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। यही आपका एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का इन टर्म ऑफ एक्स, इन टर्म ऑफ एक्स। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अब इसको भी देखेंगे, ये कहां पर हमारी मैक्सिमम होती है और कहां पर मिनिमम होती है। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी को देखा कि काइनेटिक एनर्जी हमारी जो मैक्सिमम होती है वो होती है हमारी मीन पोजीशन पर, और मिनिमम कहां होती है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो इसको भी देख लेते हैं, ये कहां होगी हमारी मैक्सिमम और मिनिमम। चलिए पहले मैक्सिमम की बात करते हैं हम। देखो मैक्सिमम कहां होगी, u का फॉर्मूला है u नोट प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। पहले u नोट देखते हैं। देखो u नोट है आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब इसको जीरो भी ले सकता है, कभी कभी बुकों में कभी जीरो भी ले लेता है, कभी इसकी वैल्यू भी दे देता है। तो हमें फिलहाल दिमाग में ये रखना है कि जो इनिशियल वैल्यू है, यानी कि यू नोट है, वो इनिशियल वैल्यू है हमारी पोटेंशियल एनर्जी की, मिनिमम वैल्यू कह सकते हैं। इनिशियल से हम मिनिमम से मैक्सिमम गए हैं, तो इनिशियल कह सकते हो या मिनिमम वैल्यू कह सकते हो। ओके, ये बुकों में मैक्सिमम एज्यूम कर लेते हैं, तो जीरो एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल आप यू नोट लेके चलोगे, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे देता है। यदि क्वेश्चन में यू नोट को मेंशन नहीं कर रहा है और क्वेश्चन यू नोट के बिना सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप ऑलरेडी क्या कर सकते हो, उसको जीरो मान सकते हो। ठीक है, उसको एजम्पशन में जीरो मान सकते हो। चलिए यहां से ये आ गया। अब देखो u मैक्सिमम होने का मतलब है कि x का मैक्सिमम होना। u मैक्स का देखो, हमारी u जो है वो u नोट कांस्टेंट हो गया, 1/2 k कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। तो x की वैल्यू u मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। x की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहां होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहां यहां x की वैल्यू प्लस a होती है और यहाँ x की वैल्यू माइनस a होती है, कह सकते हो। यहाँ x की वैल्यू जीरो होगी। अब देखो x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू माइनस a रखो या प्लस a रखो, वैल्यू तो a स्क्वायर ही आनी है, क्योंकि किसी भी वैल्यू, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को आप स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ से मैक्सिमम u मैक्सिमम हो जाएगा आपका, u मैक्सिमम इक्वल टू यू नॉट प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, x की जगह पर रख रहे हैं a स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी तरीके से देखेंगे हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, देख लेते हैं। मिनिमम, मिनिमम कहां होगी, देखो मिनिमम कहां होगी, यदि x की वैल्यू हम जीरो कर दी जाए। x की वैल्यू जीरो कहां पर है, मीन पर। यदि x की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी,
तो यू मिनिमम क्या आ जाएगा, यू मिनिमम आ जाएगा आपका यू नॉट के बराबर, यू नॉट के बराबर, यू नॉट के बराबर आ जाएगा। अब यू नॉट क्वेश्चन के हिसाब से वेरी कर सकता हो सकता है जीरो दे रखा हो या फिर कोई वैल्यू दे रखी हो, और यदि इसके बिना भी हम काम चला सकते हैं, मतलब मान लो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, यदि क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसको जीरो भी मान सकते हैं, अधिकतर बुकों में इसको जीरो मान सकते हैं। ओके, तो मिनिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ गई यू नॉट प्लस 1/2 ए स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू आ गई यू नॉट स्क्वायर। ये जीरो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलिए अब इसका वेरिएशन देख लेते हैं हम। हमने पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म ऑफ एक्स तो निकाल लिया, पर इसका वेरिएशन ओवर द पीरियड, यानी कि जैसे ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये ग्राफ कैसा रहेगा इसका, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा। तो ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ। ओके, चलिए तो हम पहले मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। मीन पोजीशन हमारी बीच में हो जाएगी। ओके, ये हमारी मीन पोजीशन हो जाएगी, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, एक ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी हमारी। ओके, यहां एक्स को देखें तो एक्स क्या है, एक्स यहां पर जीरो हो जाएगा और यहां पर एक्स हमारा प्लस ए हो जाएगा। ओके, और इधर हमारा एक्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारा, u इक्वल टू यू नॉट प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर है। अब देखो हम मीन की बात करें तो x जीरो है, x जीरो है, मीन की बात करें तो यहाँ पर u मिनिमम क्या हो जाएगा, u नॉट। मान लो u नॉट यहाँ पर है, ये क्या है, u नॉट है। ओके, और मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम यहाँ है हमारी x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए पर। तो यहाँ हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला दो इस तरीके से। अब इस तरीके से क्यों मिलाएंगे, पैराबोलिक के लिए, क्यों, क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, यानी कि ग्राफ जो होगा हमारा u और x के बीच में जो ग्राफ होगा हमारा वो पैराबोलिक होगा। तो यहाँ पर तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। ओके, इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में। अब ये तो हमारा इसके बीच में हो गया। अब टाइम के हिसाब से भी देख लेते हैं भाई, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ किस तरीके से वेरी कर रही है, टाइम के साथ भी वेरी कर रही है ना, जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है। तो हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम के बीच में देखते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है u इक्वल टू यू नॉट प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ओके, हम फिलहाल यू नॉट को एज्यूम कर लेते हैं जीरो, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। फॉर्मूले में यदि किसी क्वेश्चन में दे रखा है तो वैल्यू ले लेंगे, अभी फिलहाल एज्यूम कर लेंगे क्योंकि हमें ग्राफ निकालना है, क्योंकि ये वैल्यू अभी कांस्टेंट तो है, इस पर ग्राफ तो डिपेंड करेगा नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पर डिपेंड, जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कर रही है तो x की वैल्यू दे सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, जनरल एसएचएम इक्वेशन जो हमने देखी, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं, ये है। इसकी वैल्यू को उठा के यहां रख दो, ये हो जाएगा आपका u इक्वल टू यू नॉट को जीरो मान रहे हो, ये हो जाएगा 1/2 के x की वैल्यू रख दो यहां से, ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये हो जाएगा 1/2 के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टाइम, इन द फॉर्म ऑफ टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला कभी कभी यूज हो जाता है। फिलहाल तो जो मेन फॉर्मूले हैं आपके उसको याद रखिए, ये तो आप कंडीशन लगाओगे तो ड्राइव इजीली कर सकते हो। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, ये वाला। ओके, अब यहां आप देखोगे तो k कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, जो हमारा ग्राफ t का डिपेंड कर रहा है वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 है, यानी कि इसका जो ग्राफ आएगा वो साइन में आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं। समझ रहे हो, जैसे हमने कॉस में किया, काइनेटिक एनर्जी में किया कि कॉस स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, तो कॉस स्क्वायर का जो हमारा ग्राफ आया था वो लाइन के ऊपर ऊपर आया था, लाइन के ऊपर ऊपर, तो इसका भी लाइन के ऊपर ऊपर आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो ये गेन कर नहीं रहा, क्योंकि जो एनर्जी है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। एक हमने काइनेटिक एनर्जी का ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, और जेड एक्सिस पे ले लिया हमने टाइम। सही है, ये ले लिया। अब ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये होगी हमारी टाइम। अब इसमें देखते हैं, पहले तो मोशन हम देखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था ही, मोशन देख लेते हैं। मोशन क्या है हमारा, लेट सपोज ये एक्सट्रीम हो गया, ये मीन हो गया, यहाँ पर यहाँ है हमारा पार्टिकल, इधर जो इनिशियली जब हमारा पार्टिकल है तो मीन पोजीशन पर, और मीन पोजीशन पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हमारा 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन की कर्व हमारी साइन की आनी चाहिए, लेकिन हम उसमें से नेगेटिव हटा देंगे। पहले साइन की कर्व देख रहे हैं रफली, कि साइन की कर्व हम कैसे करते हैं। प्लस साइन की कर्व जो होती है हमारी वो 0 से स्टार्ट होती है, कुछ इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, नेगेटिव में भी जाती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में नहीं जाएगी, क्योंकि साइन का स्क्वायर है। साइन का क्या है, स्क्वायर है। चलिए ये भी देख लेते हैं। अब हमने इनिशियल पे जब देखा, इनिशियल पे जब देखा तो टी जब 0 है, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, यानी कि यहाँ पर 0 पर रहेगा ये। अब पार्टिकल हमारा यहाँ 0 पे मीन पे यहाँ पर है, अब ये t/4 टाइम, t/4 टाइम पर कहाँ पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम पर। और एक्सट्रीम पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि यहां से जैसे ही ये टी टाइम ऊपर जाएगा, यानी टी टाइम के लिए ट्रेवल करेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। भाई ये मैक्सिमम हो गया कहां पर, t/4 पर, t/4 पर। अब यहां से एक्सट्रीम पॉइंट से ये फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा तो फिर से मीन पोजीशन पे आ जाएगा, और जहां मीन पोजीशन पे आएगा तो आपको पता है भाई मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और यहाँ पे हम यू नोट को मिनिमम मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, तो यहाँ पर मिनिमम यानी कि मीन पोजीशन पे 0 हो जाएगी, तो ये फिर से 0 पे आ जाएगा, आ जाएगा। इसको सही से बनाते हैं तरीके से, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक गया मैक्सिमम, फिर से ये 0 पे आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब ये यहाँ रुकेगा तो है नहीं, ये आगे निकल जाएगा, यहाँ आगे निकल जाएगा t/4 टाइम, ये भी यहाँ से यहाँ तक t/4 टाइम लेगा, यहाँ पर फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से मैक्सिमम, यहाँ से फिर से मैक्सिमम होगी, फिर से मैक्सिमम हो गई। अब इसके बाद फिर से वापस आएगा, फिर से मीन पे आ गया, फिर से 0 हो गई, फिर से 0 हो गई, और यहाँ मैक्सिमम। ठीक है, वो इस तरीके से ये आगे मूव करता रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से वेरी करती रहेगी। सही है, बताइए इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो। ये टी हो गया। अब टाइम को देख लेते हैं, यहाँ t/4 हो गया, ये t/2 हो गया, और ये 3t/4 हो गया, और ये t हो गया। अब जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा था, पोटेंशियल एनर्जी हमारे कैपिटल टी टाइम में 2 बार साइकिल पूरी कर रही है, 2 बार साइकिल। देखो यहां से स्टार्ट किया, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहां से स्टार्ट किया, फिर से इसने साइकिल को स्टार्ट किया, फिर से ये साइकिल स्टार्ट करेगी, ऐसे ही ये इंफिनिटी तक चली जाएगी। यानी कह सकते हैं कि एक कैपिटल टी टाइम में 2 बार साइकिल पूरा कर रही है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाएगी। सही है, और अपना ये साइकिल कितनी देर में पूरा कर लेगी, t/2 में अपना साइकिल पूरा कर लेगी। तो इसके लिए भी वही कंडीशन हो जाएगी। देखो रिपीट कर रही है, एक टाइम के बाद रिपीट कर रही है, पीरियोडिक तो है, लेकिन नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव वैल्यू गेन नहीं कर रही है, तो एसएचएम तो है नहीं, नहीं ऑसिलेट रही है। तो ये जो पॉइंट हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए रखे थे, ये पॉइंट हमारे पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हो जाएंगे। यानी कि पोटेंशियल जो एनर्जी है इस पीरियोडिक पीरियोडिक हो जाएगी, बट नॉट एसएचएम और ऑसिलेटरी। ठीक है, टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, टाइम पीरियड इज t/2। इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 टाइम्स हो जाएगी,
गेट्स डबल, देन किसके, एसएचएम के। ओके, यही पॉइंट हमारे किसमें थे, काइनेटिक एनर्जी में थे। फॉर्मूले देख लिया हमने, सारी कंडीशन देख ली, टाइम के साथ भी ग्राफ देख लिया हमने, और एक्स के साथ भी ग्राफ देख लिया। यहां से ही फॉर्मूले बनते हैं, जितने फॉर्मूले थे मैं आपको सारे बता दिए हैं। इनसे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चन आए हैं जेई में, और जेई मेन में आया है, एडवांस में आया है, नीट में आया है, सारे क्वेश्चन आपको करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है, कीजिए। आप एक बार ट्राई करोगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हमने बताया था एसएचएम की डबल होती है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल होती है। एसएचएम की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एन है, तो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2n हो जाएगी। ओके, तो आंसर हो जाएगा बी, सिंपल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। A particle undergoing simple harmonic motion has a time dependent displacement given by x equals to a sin pi t upon 90 degree. The ratio of kinetic to potential energy of this particle at t equals to 210 सेकेंड will be, यानी कि इसने रेशियो पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। ओके, चलिए हमारे पास x दे रखा है, x है a sin पाई बाई 90 इंटू टी। ओके, ये है। अब देखो ए साइन, चलिए ये रहने देते हैं, अभी फिलहाल करते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछा है। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टी में रखना, इन टर्म ऑफ टी में जो निकाला हमने, तो 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये था। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही था। अब कहोगे आप यू, देखो ऐसी जगह पे यू आप एज्यूम कर सकते हो यू जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू रख दिया तो ये फ्रैक्शन में ही नहीं आ पाएगी वैल्यू, यू की वैल्यू दे तो नहीं रखी है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि यू नोट हमें कहाँ मिले, जीरो लेना है, हाँ एज्यूम जीरो करना है। ओके, वो क्वेश्चन अपने आप ही बता देगा। चलिए क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो यू नोट के बिना जब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और जहां आपको लग रहा है कि यू नोट के बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, और क्वेश्चन में यू नोट के बिना, यू नोट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो यू नोट को आप एज्यूम कर सकते हैं जीरो। चलिए देखो 1/2 के ए स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ये बचेगा देखो कॉस बाई साइन, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, कॉट स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा पाई बाई 90 है, पाई बाई 90 है, तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर पाई बाई 90, ये हो जाएगा। और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है 210, 210। अब इसको डिग्री में बदल लो, चलो डिग्री में बदल लेते हैं, कॉट स्क्वायर पाई को 180 लिख लोगे, 180 बाई 90 इंटू 210, ये 2 टाइम्स कट जाएगा 2 बार, और 210 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 420, कॉट स्क्वायर 420, ये हो जाएगा। 420 की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, 360 प्लस में तोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं, 360 प्लस 60, ये हो जाएगा 360 प्लस 60 420 हो जाएगा। ओके, अब देखो 360 से कॉट को बदलोगे तो कॉट का कॉट रहेगा, लेकिन 360 प्लस थीटा में कॉट माइनस रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 60 डिग्री, और इसका स्क्वायर कर रहे हो, जब स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 60। ओके, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 ये होती है 1/√3। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगी 1/3, 1/3। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। बताइए इसमें कोई समस्या है, इसमें कोई परेशानी हो तो बताना। तो सिंपल ही है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, दोनों को डिवाइड कर दो,
यू को यहाँ पर यू नॉट को 0 मान लो। चलिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। इसने पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी जब हमारा पार्टिकल a/2 यानी कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। ओके, ये क्या है यहाँ पर, ये है आपका टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी को ई से भी डिनोट करता है, ठीक है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, ठीक है। टोटल एनर्जी के बारे में भी देख लेते हैं। चलो, हम बात करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी, इसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगी समेशन ऑफ हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके भाई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है यू नॉट प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यही है, यही फॉर्मूले हमारे। इसको अंदर इंटू करते हैं, ये हो जाएगा यू नॉट प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप देखोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जी कट जाएगी। भाई ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी यू नॉट प्लस 1/2 के ए स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हो, टोटल एनर्जी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, देखो यू नॉट कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, तो कह सकते हैं यहां से जो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। और किस पर डिपेंड कर रही है, के पर और एम्पलीट्यूड पर, इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रही है। अब कहीं भी देखोगे एक्स की वैल्यू कोई भी वेरी कराओगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू पर डिपेंड तो कर नहीं रही है, कहीं भी देखोगे आप पोटेंशियल एनर्जी, चाहे मीन पर देखो, चाहे एक्सट्रीम पर देखो, चाहे कहीं भी देखो, किसी पॉइंट पर भी देखो, चाहे पॉइंट एक्स पर भी देखो, पोटेंशियल एनर्जी यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, यू नॉट प्लस 1/2 के ए स्क्वायर। सही है, यू नॉट प्लस 1/2 के ए स्क्वायर। सही है, हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी देख ली। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, ये देख लिया। अब देखो हमारे पास टोटल एनर्जी है क्या, टोटल एनर्जी हमारे पास यू नॉट प्लस 1/2 के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर। फिलहाल इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 0, ई की वैल्यू होगी 1/2 के ए स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। यदि यू नॉट को हमने 0 मान लिया तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है इसने, एक्स की वैल्यू ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू हाफ वेव है, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी a/2, a/2। प्लस में भी ले सकते हो और नेगेटिव में भी ले सकते हो, किधर भी ले सकते हो, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहां से यू नॉट क्या आ जाएगा, यू नॉट आ जाएगा आपका 1/2 के एक्स की वैल्यू रखते हैं a/2, a/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगी 1/2 के ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ओके, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 1/2 के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इसको कहा, ये क्या है, यही तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू ई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए इसमें कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ काइनेटिक एनर्जी k नॉट cos स्क्वायर ओमेगा t। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी आर।
यहां पूछ लिया आपसे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। देख लेते हैं यहाँ पे भाई, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, कितनी दे रखी है, के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सही है। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी तो दे रखी है, यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है देखो के नॉट तो कांस्टेंट है, तो इसको मैक्सिमम होना होगा। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, तो इसको 1 रख दोगे तो ये हो जाएगी के नॉट, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी, के नॉट आ गई। ओके, चलिए अब एक चीज देखो आप कि भैया मैक्सिमम वैल्यू निकाले। देखो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, और ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सही है। अब यदि हम इस तरीके से देखें, भाई ये मेन पोजीशन हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी हमारी x इक्वल टू 0 पे होगी, और पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू 0 पर कितनी होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पे u नहीं दे रखा, u की वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, तो 0 ले लेंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी कुछ इस तरीके से, पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा E। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी कि E जो आ गया आपका के नॉट आ गया। अब ये तो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है भाई, हमने x इक्वल टू 0 पे देखा। अब इसको E को हम ये देखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर यहां पर देखते हैं। सही है, एट x इक्वल टू a पर देखते हैं, तो x इक्वल टू a पर क्या वेलोसिटी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। अब हमारी टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, तो ये तो हर जगह कांस्टेंट, तो ये तो के नॉट हो गया, के नॉट हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ x इक्वल टू a पर मैक्सिमम होती है, तो ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो यही तो निकलवाया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू के नॉट है, और टोटल एनर्जी की वैल्यू भी के नॉट है, तो दोनों के नॉट हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा डी। सही है। चलिए बताओ इसमें कोई समस्या हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चनों में हम सब में यू नोट को 0 ले रहे थे, क्योंकि यू नोट के बिना वो हो भी जा रहे थे, और अदर कंडीशन भी नहीं दे रखी थी। ठीक है, तो वहां एज्यूम कर रहे थे, यू नोट को 0 एज्यूम कर लिया, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा, के की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, एंड एम्पलीट्यूड दे रखा है ए दे रखा है, ए दे रखा है आपके पास 0.01 मीटर। पूछा क्या है, अभी देखो टोटल एनर्जी भी दे रखी है, टोटल एनर्जी भी दे रखी है 160 जूल, ये दे रखा है। तो आपको समय देखो पूछा क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। देखो हमें ये पता है कि जो हमारी टोटल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम है वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ये तो पता है भाई। देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए यहां देख लेते हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहां पर इस तरीके से ऐसे देखोगे तो यहाँ x इक्वल टू ए पर ये माइनस ए हो गया, ये x इक्वल टू ए हो गया, प्लस ए हो गया। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है, यानी कि 0 है। भाई देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी को 0 रख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम रख लिया। अब यहाँ से हमारी ये तो कांस्टेंट रहती है, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये 160 जूल दे रखा है। तो यहां से हमारी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ गई। भाई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 160 जूल, आंसर हो जाएगा ए। चलिए और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। भाई ये तो हमने यूज ही नहीं किया, ये वाला तो हमने यूज ही नहीं किया डेटा। चलो इस अब हम यदि देखें सिंपल कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए
जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो यू नॉट प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, के एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है। ओके, अब हम मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम होता है हमारा यू नॉट प्लस 1/2 के ए स्क्वायर, ये होता है। अब देखो हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, इस टर्म को सॉल्व करते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं जीरो, हमने मान लिया भाई ये जीरो है, हम सारे क्वेश्चन में जीरो मानते आए हैं, जीरो मानते आए हैं, ठीक है। अब यहां से भी सेम आना चाहिए आंसर, यहां से भी सेम आना चाहिए। अब इसको जीरो मान रहे हो तो सारे क्वेश्चनों में जीरो मान रहे हो, यहाँ पे भी जीरो मान रहे हो, चलो इसके साथ करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, के की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू 10⁶ इंटू 0.01 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁶ इंटू 0.01 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻4, यहां से आ जाएगी ये वैल्यू 100 जूल, 100 जूल। अब भाई u की वैल्यू तो 100 आ रही है इससे, और इससे आ रही है 160, तो क्या होगा, देखो इस वैल्यू की ये वैल्यू आपकी 100 आ रही है, यानी कि यहाँ पर u नॉट भी कुछ वैल्यू होगी, u नॉट वैल्यू होगी आपकी 60 जूल। यहाँ पर आपकी जो u नॉट है वो जीरो नहीं है, भाई जीरो नहीं है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते कि भाई u नॉट को हम जीरो मान लेते हैं, u नॉट को जीरो मान लेते हैं, और जो हमारी u मैक्सिमम है वो हमारी 1/2 के ए स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां से निकालते तो 100 जूल आता, यहां से गलत हो जाता। अब गलत क्यों हो जाता मैं ये बताता हूं आपको, गलत क्यों हो जाता। देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहां से आप कंडीशन लगाओगे, देखो यहां पर हमारी u मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी जीरो। ये तो हमें पता है, ये हमें 100% पता है। u मैक्सिमम में u नॉट भी आ जाता है, हम उसे जीरो माने या ना माने, u मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। u नॉट हमने जीरो नहीं लिया है, जीरो लिया है नहीं लिया है इससे इस बात पर डिपेंड तो नहीं कर रहा है कि u नॉट यहाँ पे मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये तो हमें 100% ट्रूथ है। अब यदि हम e की वैल्यू लगाते हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे u मैक्सिमम हो जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और u की वैल्यू हमें 160 दे रखी है, तो यहां से u मैक्सिमम हमारा 160 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हमें एजम्पशन ही मानना पड़ा कि यू नॉट जीरो लें या नहीं लें, हो सकता है भाई जीरो हो या नहीं हो, तो ये वैल्यू ट्रूथ रहेगी हमारी, ये वैल्यू 100% करेक्ट रहेगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस वैल्यू से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि इसमें कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी रही होगी, जो कि हमारी 60 जूल। तो मालूम पड़ जाएगा आपको कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें यू नॉट जीरो लेना है या नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट a/2 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, काइनेटिक एनर्जी पूछिए a/2 पर, a/2 पर काइनेटिक एनर्जी पूछिए। अब एक चीज देखो आप, भाई देखो यदि हम पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी को देखें और यहां से हम ये देखें कि u मैक्सिमम यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें, तो वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है, ये तो हमें पता है, सही है। u मैक्सिमम E इक्वल टू u मैक्सिमम कितना है 1/2 के ए स्क्वायर, यहाँ पे u नॉट जीरो मान के देख लो क्या दिक्कत है, u नॉट जीरो मान के देख लेगा। तो यहाँ पर 1/2 की वैल्यू के ए स्क्वायर वाई 1/2 के ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगी आपकी 25 जूल। यहाँ पे u नॉट दे तो नहीं रखा है, लेकिन उसके बिना हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देख लेंगे, सही है। और उस पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी देख लेंगे। यदि उसको हम नॉन जीरो मानते हैं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा, तो उसको सही है कि भाई हमने उसको नॉन जीरो मतलब जीरो मान सकता है, जीरो मान रखा है हमारे पास। ये आ गई एक क्वेश्चन। दूसरी क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट a/2 पर, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे आप a/2 का होल स्क्वायर रख दो, तो ये हो जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे रखोगे आप a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से देखो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर 1 माइनस 1/4, 1/4 ये हो जाएगा 1/4। देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, तो यहां से आ जाएगा आपका, देखो ये वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 25,
ये है आपकी वैल्यू 25 और ये हो जाएगी 3 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3 3/4 ये हो जाएगा। यहां से आ जाएगा आपका 20 ये हो जाएगा 25 इंटू 3 काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी 75/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो 4 से डिवाइड करोगे 7 को एक बार 3 बचे 35 हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 8 बार पॉइंट 3 बचा 7 बार 7 चौक 28 2 बचा 5 बार जूल 18.75 जूल आ जाएगी 18.7 हाँ ये 7 है ठीक है ये प्रिंटिंग मिस्टेक ऑप्शन हो जाएगा ये। अब सोचो यदि हम इसको यू नोट को जीरो नहीं मानते यू नोट को जीरो नहीं मानते तो यहाँ यू नोट आता सोचिए। अब यू नोट को हमें ये लेके चलनी पड़ती सारी चीजें पर इसमें तो यू नोट आता ही नहीं है तो वहां से वैल्यू कैसे रखते वहां आपको यू नोट जीरो ही मानना पड़ता समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इन SHM रीस्टोरिंग फोर्स दे रखा है F इक्वल टू माइनस के एक्स वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट एंड x इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड स्मॉल a इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन देन टोटल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। हमने ये क्वेश्चन देखा था टोटल एनर्जी हमेशा हमारी कांस्टेंट रहती है और u नॉट प्लस 1/2 के a स्क्वायर होती है यानी कि एम्पलीट्यूड है यहाँ पर स्मॉल a रखा तो हमने स्मॉल a यूज कर लिया। अब देखो ये तो कांस्टेंट है अब यहाँ पर जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी आपकी k की वैल्यू पर और स्मॉल a की वैल्यू पर। यहाँ पे x की वैल्यू पर तो डिपेंड कर नहीं रही x की वैल्यू आप कुछ भी रखो जीरो रखो प्लस a रखो माइनस a रखो आपकी जो टोटल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है तो आंसर हो जाएगा आपका सी यानी k और a पर डिपेंड करेगी। सही है k और a पर डिपेंड करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड its maximum kinetic energy is given if the length of the pendulum is doubled and it performs simple harmonic motion with the same amplitude। यानी कि पेंडुलम की लेंथ को बढ़ा डबल कर दिया जाता है तब भी उसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है फर्स्ट केस की बराबर सेम ही रहता है। इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है यदि उसकी देखो हमारे पास एक पेंडुलम है इनिशियली उसकी लेंथ एल है ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या कर दिया इसने लेंथ को डबल कर दिया लेंथ को डबल कर दिया। अब ये कह रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा जबकि इसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है एम्पलीट्यूड क्या रहता है सेम रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है ये फॉर्मूला है भाई हमारे पास। अब मैक्सिमम की बात कर रहा है तो ये जीरो हो जाएगा यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा सिंपल ये हो जाएगा। ओके अब इसने कहा है कि एम्पलीट्यूड तो सेम है तो ए तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं के की भाई के को और कुछ लिख सकते हैं क्या हाँ देखो ओमेगा को हमने पहले देखा कि ओमेगा इक्वल टू के बाई एम होता है तो हम के की जगह पे ओमेगा स्क्वायर एम लिख सकते हैं भाई दोनों का स्क्वायर करो दोनों तरफ यहाँ से के निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर एम निकलेगा। सही है यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी की एक क्वेश्चन और आ गई के की जगह पर रख दिया हमने ओमेगा स्क्वायर एम और ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर कांस्टेंट है एम कांस्टेंट है मास तो चेंज होगा नहीं बॉब तो सेम ही है बॉब तो सेम ही है अब मास तो चेंज होना। अब ओमेगा की बात कर लेते हैं देखो ओमेगा क्या है टी देख लेते हैं पहले टाइम पीरियड कितना आता है हमारा पेंडुलम का 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी आता है। ओके अब यहां से ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी यहां से टी की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगी 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई और ये हो जाएगा आपका जी ऊपर पहुंच जाएगा एल नीचे आ जाएगा 2 पाई से 2 पाई कट गया ओमेगा की जो वैल्यू आई वो रूट ऑफ जी बाई एल आ गई यानी कि जो ओमेगा है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हो जी बाई एल एम इंटू ए स्क्वायर। अब यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि भाई जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है देखो यहाँ जी कांस्टेंट है एम कांस्टेंट है ए कांस्टेंट है जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यहाँ पे सिर्फ एल बचा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल डिपेंड कर रही है। सही है। अब यहां से आप ये देख सकते हो कि भाई शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी क्या है लेट अस सपोज शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है आपकी
यहाँ पर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, सी बाई एल हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी टू टाइम, मतलब नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जब उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया है तो सी बाई 2l ये हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, K2 निकाल लो, K2 अपॉन K1, तो ये हो जाएगा K2 हो जाएगा आपका C बाई 2l, ये हो जाएगा C बाई एल। यहाँ से L से L कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो K2 आ जाएगा आपका K2 अपॉन K1 बराबर 1/2। और यहाँ से K2 निकालोगे K1/2, K1/2। और ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, जब आपको पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो 1/L पे डिपेंड करती है, यानी कि L को 2 गुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। भाई L को 2 गुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि सॉरी हाफ हो जाएगी। L को 2 गुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन एज y इक्वल टू cos 30, ये है आपका y इक्वल टू a cos 30। ओके, a cos 30 ठीक है। If amplitude is 40 centimeter and kinetic energy at that time is 100 जूल, द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट निकालना है, हमें निकालना है फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है, और इन टर्म ऑफ 1 into 10 to the power समथिंग यानी x, तो x की वैल्यू निकलवाइए आपसे। सही है, तो कैसे अप्रोच करें भाई इसको, देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पर वैल्यू जो हमारी पास जो एसएचएम दे रखा है वाई डायरेक्शन में दे रखा है, तो एक्स की जगह पे हम वाई ले लेंगे, एक्स की जगह पर वाई ले लेंगे, तो यहाँ वाई की वैल्यू रख दो के, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू है ए कॉस स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30, ये हो जाएगा। सही है, अब यहाँ से ए बाहर निकाल लो, तो 1/2 के ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 को साइन स्क्वायर 30 लिख सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, ये कहां से आया भाई, ये यहां से देखते हैं, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है, यहां से साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 आ जाएगा, यानी इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, यही तो रख लिया है, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 1/2 के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हमें निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 200 जूल, यहाँ तो ये हो जाएगा आपको 200 जूल। ए की वैल्यू है, एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनाओगे तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर, 0.4 मीटर हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह पे 0.4 इंटू 0.4 दो बार लिख सकते हैं। अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर कर लो, सही है। अब देखो इस जीरो को हटाते हो तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सही है, 100 आ जाएगा। देखो 2 से ये 2 बार चला जाएगा, और ये 2 से ये 1/2 है तो 1/4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया ये 200 जूल इक्वल टू के इक्वल टू 2/100, ये बचा। अब के की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 100 बचेगा, 100 इंटू 100 ये हो जाएगा 10 to the power 4, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर। अब इसको इससे कंपेरिजन करोगे, यानी कि के की वैल्यू 1 इंटू 10 to the power x से कंपेरिजन करोगे, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4। भाई इससे कंपेरिजन कर दो, वैल्यू आई हमारी के 1 इंटू 10 to the power 4, और कंपेरिजन कर किससे करना है 1 इंटू 10 to the power x, तो x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल ही है, वो फर्स्ट इक्वेशन ही यूज किया है आपने काइनेटिक एनर्जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड कैपिटल T इज 0.2 सेकंड,
व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 4। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एज्यूमिंग दैट इनिशियल फेज ऑफ द ऑसिलेशन इज 0। चलिए भाई, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास दे रखा है मास दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, कैपिटल टी दे रखा है और टी की वैल्यू दे रखी है। तो हमें एक चीज पता है कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है टाइम के टर्म में, इसके में टाइम की टर्म में है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास टाइम की टर्म में है 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इनिशियल फेज 0 उसने बोला दिया, तो फाई तो लेने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा। चलिए अब देखो यहां मास दे रखा है, सही है, मास दे रखा है, तो के की जगह पे क्या रखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर। ये हमने पिछले क्वेश्चन बताया था, एम ओमेगा ये रख सकते हो। के की जगह पे क्या रख सकते हो आप, के की जगह पे रख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर। कहां से आया ये आया है ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एन से। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, के की वैल्यू निकालोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहां रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 के एम, सॉरी के की जगह पे रख रहे हो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब देखो ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो यहां से 2 पाई टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू दे रखी है 0.4, 0.2 दे रखी है। ओके, तो 0 से ऊपर 10 पहुंच जाएगा, 2 से 1 ऊपर जाएगा, तो ओमेगा आ गया हमारा 10 पाई, ओमेगा आ गया 10 पाई। तो इसको उठा के हम वहां रख सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका 1/2, एम की वैल्यू दे रखी है 0.5, ओमेगा हो गया आपका 100 पाई, सॉरी 10 पाई हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर, 100 पाई स्क्वायर। और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। देखो यहां से ए दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बनाओगे तो 0 पॉइंट, इसको ऐसे देख लो 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴, ये हो जाएगा। सही है, आगे बात समझ में। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा साइन, ओमेगा की जगह पे क्या रखना है हमें 100 पाई, और टी की जगह पे क्या रखना है, देखो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे आप ऐसे रख लो, ओमेगा की जगह पे रख लेते हैं 2 पाई बाई टी। ओके, और स्मॉल टी दे रखा है कैपिटल टी बाई 4 का स्क्वायर। देखो यहां से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 2 बार, तो यहां बचेगा साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर। अब देखो साइन 90, साइन पाई बाई 2 साइन 90 होता है, साइन 90 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। बताइए सहमत हो, 1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है आपको, किस तरीके से करेंगे, देखो इस जीरो को आप एक जीरो नीचे ले आते हैं, ये 100 है, ये 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये 2 से 5 10 बार 5 कट जाएगा, तो ये 5 इंटू 5 25, एक 25 इधर आ गया, और ये पाई स्क्वायर आ गया, और 10⁻⁻4 आ गया। सही है, 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। अब थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम ऑप्शन पे जाएंगे, देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। देखो 10⁻⁻4 है, ये तो 10⁻3 10⁻3, ये तो काफी ज्यादा वैल्यू है, -4 है, यहाँ देख लेते हैं। अब ये देख ले, ये बच जाएंगे 2 आंसर, इसमें चेक करते हैं, इसको -3 बनाने की कोशिश करते हैं, इसको -3 बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगी 10⁻³ अपॉन 10, इस तरीके से हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये हो जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो 62.5, या 10 से इसमें डिवाइड करोगे भाई 625, 625 में 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 62.5 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻3। अब -3 के सामने इतनी सारी वैल्यू है, यानी कि 62.5, और पाई स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट होता है, ये 9 के आसपास होगा, तो ये तो वैल्यू बहुत ज्यादा है भाई। यहाँ पर क्या है 10⁻³ सिर्फ 6.2 है, सिर्फ क्या है 6.2 है,
और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा, उससे इससे तो ज्यादा ही है, इससे तो ज्यादा ही है। अब इसको इस तरीके से देख लो 10⁻³ को, तो आंसर तो हमारा ये आना है, ये आ जाएगा। हमने ये तो चेक कर लिया, ये तो वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये वैल्यू फिट नहीं बैठ रही है, तो आंसर यही हुआ। अब इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है तो देखो 10⁻³ को इसको 0 पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट है ना, तो इसको लिखोगे 0.0625 इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को आप 9 के आसपास ले लो, थोड़ा 9 से ज्यादा ही आएगा लेकिन 9 ले लो, जो भी आंसर आएगा हमारा इससे थोड़ा सा हल्का ज्यादा आ जाएगा। ओके, इसको इंटू कर दो, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 हासिल 2, 9 छिक्के 54, 54 और 2 56, 56, 0 पॉइंट। अब देखो इससे ज्यादा ही आएगा, ये आ रहा है आपका 0.62 आसपास है, 0.56 है, क्योंकि 9 तो हम स्मॉल वॉल्यूम है ना, इससे ज्यादा ही आएगा हल्का, तो आंसर हो जाएगा एक। तो जब भी आप कैलकुलेशन में फंस जाओ और आपके ऑप्शन दूर दूर दे रखे हो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का यूज कर लिया करो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, द मास इज पुल्ड स्लाइटली डाउनवर्ड एंड रिलीज so that it executes simple harmonic motion with time period t, the time when the kinetic energy and potential energy of the system will be equal। हमें टाइम पूछा है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाए। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 के ए स्क्वायर, सॉरी के एक्स स्क्वायर। ओके, देखो बराबर रखनी है, यहाँ पर यू नोट आएगा, यू नोट आएगा तो फिर इनको बराबर रखेंगे, तो फिर इसका हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है, सही है। इन दोनों को बराबर रख देना है, तो ये हो जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। ओके, देखो 1/2 के ये कट जाएगा, यहाँ से यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहां से रूट लोगे तो ये हो जाएगा a बराबर √2x, √2x, यहां से x की वैल्यू जो आई है, x की वैल्यू आई है a/√2, a/√2, यानी कि डिस्टेंस एट x इक्वल टू a/√2 पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, तो हमारे पास इक्वेशन तो है ना, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी वैल्यू। ओके, x की वैल्यू रख दो a/√2, ये हो जाएगा a sin ओमेगा टी। देखो a से ये कट गया, यहां बचेगा 1/√2 बराबर sin ओमेगा टी। अब 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, किसमें, sin 45, sin 45 को लिख सकते हो आप sin π/4, π/4 लिख सकते हो, sin 45 को sin π/4 लिख सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो ये आ जाएगा π/4 इक्वल टू ओमेगा टी, ये आ गया, आ गया भाई, बताइए इसमें कोई समस्या हो किसी को तो। यहां से अब π/4 आ गया, ये ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, 2π/D लिख सकते हो, लिख सकते हैं बिल्कुल, और ये हो जाएगा आपका टी। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको टी निकालना है, तो ये कैपिटल टी इधर आ जाएगा, कैपिटल टी ऊपर आ जाएगा, और 4 × 2 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। तो इसको कंपेरिजन करोगे इसको t/x से, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू पूछिए, द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हो जाएगी 8, सही है, बताइए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a, द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल्स टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने देखा जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने जब बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई a/√2, a/√2, यानी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन बहुत है, ये क्वेश्चन है आपके जो जेई में आए हैं, जेई मेन में आए हैं और नीट में आए हैं, एडवांस में आए हैं। ओके, अब जो भी क्वेश्चन होंगे और भी जो एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं उन्हें ऐड करता रहूंगा,
और जैसे भी सहूलियत होगी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ाते रहेंगे उसमें ऐड करते रहेंगे। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।